नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन प्रकाश। आज मैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उनका साइंस, जीके और जीएस सॉल्व कराने जा रहा हूं और फिर आगे मैं मैथ और रीजनिंग का भी पेपर सॉल्व कराऊंगा, मगर अभी सिर्फ जीके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? तो इनमें जल और चौक होगा। निलंबन मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया या विलय करता है? ठीक है, तो वो जल के साथ, क्योंकि साबुन का जलरागी है तो जल के साथ। ठीक है, ये आंसर हो गया 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलक्षणी गुण है? द्रव क्या होता है? उसका आयतन निश्चित होता है मगर उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में जाता है उसी आकार में ढल जाता है। इसका आंसर 2 सही हो। केरल के किस स्कूल में 2024 में पहला एआई शिक्षक आइरिस लॉन्च कर जो इतिहास रच दिया गया था? तो वो स्कूल था केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल। 2 नंबर आंसर होगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजुआ में देखे जा गए हैं? तो वो अमीबा में देखे गए हैं। वह किसी भी तल पे विखंडन हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो ऑप्शन के अनुसार मात्र 2 नंबर ही सही होगा, परागकण और बीजांड। संयुक्त राष्ट्र 2024 बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में उल्लेख किए गए हैं कि भारत में बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जिससे कितने मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं? तो 234 मिलियन लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। विश्व भर में 234 मिलियन लोग सिर्फ अपने भारत के हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब हैं। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? केवल शुद्ध धातु से बना होता है कैथोड। 4 नंबर आंसर हो गया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? रदरफोर्ड में के अनुसार नाभिक में जो है ना द्रव्यमान स्थित होता है। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है, मतलब ये सभी अंगों को विकसित करता है। वृद्धि हार्मोन का यही काम है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर, चांदीपुर उड़ीसा में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शायद आपको सही सही दिख रहा हो। 3 नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2022 और 23 के लिए 94 प्रसिद्ध कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो कौन देता है या कौन दिया है? तो राष्ट्रपति दिया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मिश्रण को कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कोलाइडल को अलग करना है, अपकेंद्रीकरण करिए। ठीक है। खास श्रृंखलाओं में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोषी स्तर तो स्वपोषी या उत्पादक प्रथम श्रेणी के होते हैं। मात्र एक ऑप्शन ही सही है, बाकी देखिए परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, और इसे शाकाहारी या अन्न उपभोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसा नहीं है। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। शाकाहारी या द्वितीय उपभोक्ता दूसरे स्तर का पर आते हैं। शाकाहारी स्वपोषी होते हैं, प्रथम स्तर पर आते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 नंबर आंसर होगा। चलिए, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रसायन को उत्तरदायी माना गया? तो ये सीएफसी था, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, 3 नंबर आंसर होगा। उसके बाद तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है? अ गेम ऑफ टू हाफ द स्टोरी ऑफ द गोल्डन द्वारा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल के लेखक कौन है? ऋषभ राय। ये सब जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। सितंबर 2024 में किस बैंक ने अदिति नामक एक जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाना है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा।
2023-24 सत्र में खाली स्थान ने विदर्भ को हराकर 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब को जीता। ठीक है, किसने? मुंबई ने। 2023-24 सत्र में मुंबई ने विदर्भ को हराकर 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सॉरी। 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वो 91। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित विकल्प में से सही का चुनाव कीजिए। तो वेग समय के साथ नहीं बदलता है और समान गति। वेग समय के साथ बदलता है, ठीक है, मगर एक समान नहीं रहता है, कभी बदलता है कभी एक समान भी रहता है, ये निश्चित नहीं रहता। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण, ये हमेशा त्वरण से बना हुआ क्वेश्चन ही हमेशा सही होता है। एक बार ध्यान से देखिए, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन, ठीक है, त्वरण ये सही है। मुक्त रूप से गिरे हुए पिंड की गति असमान नहीं, समान होती है mgh। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? वेनिला एसेंस। ये खुशबू बढ़ाने के लिए वेनिला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? अम्लीय या क्षारीय की जांच करने के लिए भी उपयोग किया जाता है वेनिला एसेंस। ठीक है, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, पहले मुंह से गया, फिर ग्रास नली, फिर उसके बाद आमाशय, ये याद रखिए। ठीक है, मुंह, ग्रास नली, आमाशय, बाकी का कोई मतलब नहीं है। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, सही है। जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है, एकदम 100% सही है। चलिए आंसर जो गलत है उसको भी देख लेते हैं क्यों गलत है। पसीना आने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, गलत है, वो तापमान को कंट्रोल करता है। दिया गया कथन गलत है, ये क्या बात हुआ? पसीना आने से रक्त संचार बढ़ता है, इसका कोई मतलब नहीं है, शरीर को ठंडा करता है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण? संयोजी उत्तक देखिए, ये सभी संयोजी उत्तक है। अस्थि मतलब हड्डी, ब्लड, उपास्थि, ठीक है, मट्टैकिड या वाहिका, ये जो है संयोजी उत्तक नहीं है, इसलिए ये आंसर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि लयन काय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में देखा जाए, यदि लयन का क्या दिया हुआ क्वेश्चन, यदि लयन काय के को कोशिका की आत्मथैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? तो सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आत्मघाती थैली, ठीक है, तो सूत्रकणिका को क्या बोला जाता है? पावर हाउस का केंद्र, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, उसी को हिंदी सूत्रकणिका होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था? तो वो वायनाड, केरल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबन सूर्यास्त, पहले सूर्योदय होना और लेट से सूर्यास्त होना, ये क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है। कौन सा अंतरकोशिकीय परिवर्तन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पादप में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिसे पौधे के विभिन्न भाग जैसे टेंडल और वेलो तने बिना टूटे
मुड़ जाते हैं, मतलब टूटे बिना वो मुड़ जाते हैं, तो वो है कोलेनकाइमा। ठीक है, ये क्या होता है, लचीलापन जो है ना, ये लचीलापन जहाँ देखेंगे, पादप की बात बोल रहे हैं, जब लचीलापन जहाँ देखेंगे वो कोलेनकाइमा होगा पेड़ पौधे के लिए। और इस कोलेनकाइमा होता है रिजिडिटी एंड टफनेस, मतलब कड़ा सख्त जो होता है ना नारियल का छिलका टाइप का, तो उसमें कोलेनकाइमा का उपयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, ये तो गलत है। ठीक है, परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। परिनालिका सोलेनॉइड इस तरह से होता है। ठीक है, दंड चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है, दंड चुंबक परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, अधिक होता है। हाँ ये सही है, अधिक होता है, बाहर में कम, और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है। ये क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िए। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, ये सही है। आप एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अच्छा ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, ये कह रहा है, देखो कैसे, क्योंकि ये जाके किसी के साथ मिल जाएगा और ये किसी और के साथ मिल जाएगा, और जो दिया हुआ है पहले वही बाद में, उत्प्रेरक और उत्पाद हमेशा बाद में सेम ही रहेगा, तो वो क्या होता है, द्विविस्थापन होता है, क्योंकि एक एलिमेंट पोटासियम आयोडाइड से जाके मिल जाए। ठीक है, पोटासियम पोटासियम आयोडाइड से जाके मिल जाएगा, और ब्रोमाइड, ये जो ब्रोमाइड है वो बेरियम से जाके मिल जाएगा, तो क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, कोई भी एलिमेंट हटता नहीं, सब उत्पाद में दोनों आ जाते हैं दोनों, तो क्या होता है, वो द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल और गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तमिलनाडु की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उद्योग को सशक्त करना। ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने की आवश्यकता है, 2-4 बार आप देखेंगे, सब प्रैक्टिस का खेल है, तो याद हो जाएगा। ठीक है, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है, इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। संकुचन में तो सिकुड़ जाना। ठीक है, कुछ कुछ कोड आप याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, उन अशुद्धियों को खाली स्थान के रूप में कहा जाता है, एनोड पंख के रूप में कहा जाता है, जो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है, तो देखो कौन सा, खनिज अजैविक घटक है, मिट्टी जैविक है, ठीक है, हाँ जैविक है, जीवित अजैविक घटक है, अरे ये गलत है भाई, ये तो गलत है, जीव क्या है, जैविक घटक है, मिट्टी अजैविक घटक है, खनिज अजैविक घटक है, ये तो ठीक है, अजैविक। जो जीवित होता है ये याद रखने के लिए, जो जीवित होता है वो जैविक, जो डेड है वो अजैविक। ठीक है, खनिज डेड है तो अजैविक के रूप में मानते हैं इसको। ठीक है, केवल सी सही है। रासायनिक सूत्र में पदांक सबस्क्रिप्ट द्वारा दर्शाया जाता है, एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखा के द्वारा। ठीक है, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। देख रहे हैं कोड, प्रिज्म कोण कहलाता है। देखिए, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है,
यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? बल अधिक हो तो क्या हो? लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैर जाएगी, डूब जाएगी, नीचे हो जाएगी, मतलब ये भी डूब जाएगी, तेजी से डूब जाएगी, तो यही एक तैर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऐसे, मगर ये प्रैक्टिकल बात है, आपको ध्यान रखने की हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोल का उदाहरण है? सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अल्फा कण। द्विआयामी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अल्फा कण के रूप में। ठीक है, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशय क्या है? मासिक धर्म, फीमेल। ठीक है, बाकी और देखा जाए, सभी अंगों में विकसित को उद्दीपित करता है। सभी अंग कहाँ? उपापचय को नियंत्रित करता है, जरूरी नहीं है। पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जरूरी, ये तो एकदम 100% गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ मासिक धर्म। आपका यही तक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को एक दो बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और मैं जितना भी सेट है सबका मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर लेके आऊँगा, और ये जैसे सेट कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैथ और रीजनिंग ऐसा लॉजिक से सॉल्व कराऊंगा कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।